शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अर्थ 12वां अध्याय। राजा सत्यव्रत को महर्षि वशिष्ठ का शाप तथा युवराज हरिश्चंद्र का राजा बना। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, इस प्रकार पिता के समझाने पर राजकुमार त्रिशंकु हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में पिता से कहा, मैं वैसा ही करूँगा। तत्पश्चात महाराज अरुण ने वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान तथा मंत्र वेदना ब्राह्मणों को बुलाकर अभिषेक की सारी सामग्रियाँ तुरंत इकट्ठा कराई और संपूर्ण तीर्थों का जल मंगाकर तथा सभी मंत्रियों सामंतों और नरेशों को बुलाकर शुभ दिन में उस राजकुमार को विधि पूर्वक श्रेष्ठ राज्य कर दिया। इस प्रकार पिता ने पुत्र त्रिशंकु को राज्य पर विधि पूर्वक अभिषेक करके अपनी धर्म पत्नी के साथ पवित्र तीसरे आश्रम वानप्रस्थ को ग्रहण किया और वे वन में गंगा के तट पर कठोर तप करने लगे। आयु समाप्त हो जाने पर वे सबक को चले गए। वहाँ वे देवताओं के द्वारा भी पूजित हुए और इंद्र के समीप स्थित रहते हुए सदा सूर्य की पार्टी सुशोभित होने लगे। राजा जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, आप पूज्य वर की कथा के प्रसंग में अभी बताया कि गरुड़े वशिष्ठ ने पैश्विनी गौ का वध कर देने के कारण राजकुमार सत्यव्रत को कुपित होकर शाप दे दिया है और वह पिशाच तत्व को प्राप्त हो गया है। पर वो तुरंत पैशाचिकता से उसका कैसे उद्धार हुआ, इस विषय में मुझे संशय हो रहा है। शापग्रस्त मनुष्य सिंहासन के योग्य नहीं होता। सत्यव्रत के दूसरे किस कर्म के प्रभाव से मुनि वशिष्ठ ने उसे अपने शाप से मुक्त कर दिया। हे विप्र से शाप से मुक्ति का कारण बताइए और मुझे यह भी बताइए कि कैसे नित्य आकृति वाले पुत्र को उसके पिता राजा अरुण ने अपने घर वापस क्यों बुला लिया। व्यास जी बोले, हे राजन, मुनि वशिष्ठ के द्वारा शापित व सत्यव्रत तत्काल पैशाचिकता को प्राप्त हो गया। इसके फलस्वरूप कुरूप दुर्दर्श तथा सभी प्राणियों के लिए भयंकर हो गया। किंतु हे राजन, जब उस सत्यव्रत ने भक्तिपूर्वक भगवती की उपासना की तब भगवती ने प्रसन्न होकर क्षण भर में उसे दिव्य शरीर वाला बना दिया। भगवती के इनके कृपा रूपी अमृत से उसकी पैशाचिकता समाप्त हो गई और उसका पाप विनिष्ट हो गया। अब वह पाप रहित तथा अति तेजस्वी हो गया। भगवती की कृपा से वशिष्ठ जी भी प्रशंसित हो गए और उसके पिता अरुण भी प्रेम से परिपूर्ण हो गए। पिता के मृत हो जाने पर धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य पर सम्यक शासन करने लगा। वह अनेक प्रकार के यज्ञ द्वारा देवेश्वरी सनातनी भगवती की उपासना में तत्पर रहने लगा। उस त्रिशंकु सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, जो शास्त्रों के शुभ लक्षणों से संपन्न तथा परम सुंदर स्वरूप वाले थे। कुछ समय के बाद राजा त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही सर्व सुख भोगने का निश्चय किया। तब राजा त्रिशंकु वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्हें विधिवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उनसे यह वचन कहने लगे। राजा बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महापाक, हे सर्व मंत्र विशारद, हे तापस, आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। अब सर्वग लोक का सुख भोगने की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। अप्सराओं के साथ रहने नंद वन में क्रीड़ा करने तथा देव गंधर्वों का मधुर गीत सुनने आदि दिव्य भोगों में मैं इसी मानव शरीर से भोगना चाहता हूँ। हे माँ मुनि, आप शीघ्र ही मुझसे ऐसा यज्ञ संपन्न कराइए जिससे मैं इसी मानव शरीर से स्वर्ग लोक में निवास कर सकूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरा यह कार्य हव पूर्ण कीजिए। यज्ञ संपन्न कराकर मुझे अत्यंत दुर्लभ देवलोक की प्राप्ति करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मानव शरीर से स्वर्ग लोक में निवास अत्यंत दुर्लभ है। मरने के पश्चात ही पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग की सुनिश्चित प्राप्ति कही गई है। अतः हे सर्वज्ञ, आपके इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण करने में मैं डर रहा हूँ। जीवित प्राणी के लिए अप्सराओं के साथ निवास दुर्लभ है। अतः हे महाभाग, आप अनेक यज्ञ कीजिए। मृत्यु के अनंतर आप स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे।
व्याज्य बोले व्याज्य बोले व्याज्य बोले हे राजन, वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर अत्यंत उदास मन वाले राजा त्रिशंकु ने पहले से ही कुपित उन मुनिवर वशिष्ठ से कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं कराएंगे तो मैं किसी दूसरे को अपना पुरोहित बनाकर इसी समय यज्ञ करूंगा। उनका यह वचन सुनते ही वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को साफ दे दिया, हे दुर्बुद्धि चांडाल, हो जाओ, इसी शरीर से आप अभी निश्चय योनि को प्राप्त हो जाओ। सर्व को नष्ट करने वाले तथा सूर्य के वध के दोष से युक्त हे पापिष्ट, विप्र की भार्या का हरण करने वाले तथा धर्म मार्ग को दूषित करने वाले, हे पापी मरने के बाद भी आप किसी प्रकार स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते। व्यास जी बोले, हे राजन, गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहते ही त्रिशंकु तक्षण उसी शरीर से चांडाल हो गए। उसके रटन में कुंडल उसी क्षण पट्टर हो गए तथा शरीर में लगा हुआ सुगंधित संदन दुर्गंध युक्त हो गया। उनके शरीर पर धारण किए हुए दिव्य पीताम्बर कृष्ण बन के हो गए। महात्मा वशिष्ठ के साप से उनका शरीर गजवन जैसा धूमिल हो गया। हे राजन, भगवती के उपासक मुनि वशिष्ठ के रोष के कारण ही त्रिशंकु को यह फल प्राप्त हुआ। इसीलिए भगवती जगदम्बा के भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ बड़ी निष्ठा के साथ गायत्री जप में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस समय अपना कलंकित शरीर देखकर राजा त्रिशंकु अत्यंत दुखित हुए। इस प्रकार दीन दशा को प्राप्त हुए राजा घर नहीं गए, अपितु जंगल की ओर चले गए। शोक संतप्त वे त्रिशंकु दुखित होकर सोचने लगे, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मेरा शरीर तो अत्यंत निंदित हो गया। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे मेरा दुख दूर हो सके। यदि मैं आज घर जाता हूँ तो मुझे इस स्वरूप में देखकर पुत्रों को मान पीड़ा होगी और भार्या भी मुझे चांडाल के रूप में देख स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रकार के चांडाल रूप वाले मुझ निर्दय को देखकर मेरे मंत्रीगण तथा जाति वाले भी आदर नहीं करेंगे और भाई बंधु भी संगम में नहीं रहेंगे। इस प्रकार सभी लोगों के द्वारा परित्याग किए जाने वाले मेरे लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। अतः मैं विष खाकर जलाशय में कूद कर या गले में फांसी लगा के देह त्याग कर दो, अथवा विधिवत प्रज्वलित अग्नि में अपने देह को जला डालो, या फिर अनशन करके अपने कलंकित प्राणों का त्याग कर दो। ऐसा विचार आते ही उन्होंने पुनः सोचा, आत्महत्या करने से मुझे निश्चय जन्मांतर में पुनः चांडाल होना पड़ेगा और आत्महत्या दोष के परिणाम स्वरूप मैं सांप से कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। ऐसा सोचने के बाद राजा ने अपने मन में पुनः विचार किया कि इस समय मुझे किसी भी इस परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, अपितु वन में रहकर मुझे अपने द्वारा किए गए कर्म का फल इसी शरीर से भोग लेना चाहिए, क्योंकि इससे इस कुकर्म का फल सर्वथा समाप्त हो जाएगा। भोग से प्रारंभ कर्मों का क्षय होता है, अन्यथा इसका क्षय नहीं होता। इसीलिए अब यही तीर्थों का सेवन, भगवती जगदम्बा का स्मरण तथा साधु जनों की सेवा करते हुए मुझे अपने द्वारा किए गए शुभ तथा शुभ कर्मों का फल भोग लेना चाहिए। इस प्रकार वन में रहते हुए मैं अपने कर्मों का क्षय अवश्य ही करूँगा। साथ ही संभव है कि ये भाग्यवश किसी साधु जन से मिलने का भी कभी अवसर प्राप्त हो जाए। मन में ऐसा सोचकर राजा त्रिशंकु को अपना नगर छोड़कर गंगा के तट पर चले गए और अत्यधिक चिंतित रहते हुए वहीं रहने लगे। उसी समय पिता के शाप का कारण जानकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखित हुए और उन्होंने अपने मंत्रियों को पिता त्रिशंकु के पास भेजा। मंत्रीगण वहां शीघ्र पहुंचकर बार दीर्घ श्वास ले रहे चांडाल की आकृति वाले राजा त्रिशंकु को प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक उनसे बोले, हे राजन, आपके पुत्र हरिश्चंद्र की आज्ञा से या आए हुए हम लोगों को आप मंत्री समझिए। हे महाराज, आपके पुत्र युवराज हरिश्चंद्र ने हमसे जो कहा है उसे आप सुनिए। आप लोग मेरे पिता राजा त्रिशंकु को सम्मानपूर्वक यहाँ ले आइए। हे राजन, अब आप सारी चिंता छोड़कर अपने राज्य वापस लौट चलिए। वहाँ सभी मंत्रीगण तथा प्रजाजन आपकी सेवा करेंगे। हम लोग भी गुरु वशिष्ठ को प्रसन्न करेंगे, जिससे वे आपके ऊपर दया करें। प्रसन्न हो जाने पर वे महान तेजस्वी आपका कष्ट अवश्य दूर कर देंगे। हे राजन, इस
प्रकार आपके पुत्र ने बहुत प्रकार से कहा है, अत अब शीघ्रतापूर्वक अपने घर लौट चलने की कृपा कीजिए कीजिए कीजिए। व्याची बोले, हे जन्मेजय। उनकी बात सुनकर चांडाल की आकृति वाले राजा टिशुंकुर ने अपने घर चलने का भी कोई विचार मन में नहीं किया। उस समय राजा ने उनसे कहा, हे शशिगण, आप लोग नगर को लौट जाइए और हे माँ बाघ, वहाँ जाकर हरिश्चंद्र से मेरे शब्दों में कह दीजिए, हे पुत्र, मैं नहीं आऊँगा। आप अनेक विधि यज्ञों द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए तथा देवताओं की पूजा करते हुए सदा सावधान होकर राज्य करो। हे शशिगण, महात्माओं के द्वारा सर्वथा निंदित इस चांडाल वेश से अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। आप सभी लोग यहाँ से शीघ्र लौट जाइए। वहाँ जाकर मेरे महाबली पुत्र हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बिठाकर आप लोग मेरी आज्ञा से राज्य के समस्त कार्य कीजिए। इस प्रकार टिशंकु के उपदेश देने पर सभी मंत्री अत्यधिक दुखी होकर रोने लगे और उन्हें प्रणाम करके वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले उन राजा टिशंकु के पास से लौट आए। अयोध्या में आकर उन मंत्रियों ने शुभ दिन में हरिश्चंद्र के मस्तक पर विधिपूर्वक अभिषेक किया। राजा टिशुंग की आज्ञा से मंत्रियों के द्वारा राज्याभिषिक्त होकर तेजस्वी तथा धर्मपरायण हरिश्चंद्र अपने पिता का निरंतर स्मरण करते हुए राज्य करने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तमस्कन्धे टिशंकुपाख्यान वर्णन नाम 12 ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।